तो आज हम करेंगे स्विंग के साथ प्रोजेक्ट कि स्विंग के साथ आप जावा में प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो। तो कुछ बेसिक्स मैं बता के उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बताऊंगी। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है, यानी कि फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप एप्लीकेशन दे दो, जैसे मैं स्विंग एग्जाम्पल कर देती हूँ। वैसे मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी बताया था, बट मैं दोबारा बता देती हूँ स्विंग एग्जाम्पल। और स्विंग एग्जाम्पल में अगर आपको कोड नहीं करना है तो आप ये जो क्रिएट मेन क्लास है ना, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा के आप कर दोगे फिनिश। ऐसे में क्या होगा, सिर्फ प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई आपकी फाइल नहीं आएगी। तो यहाँ फाइल लाने के लिए आप क्या करोगे, न्यू में जाएंगे, हम एक फ्रेम बनाते हैं, जे फ्रेम फॉर्म। जैसे जे फ्रेम है, जे फ्रेम आप डिजाइनिंग से भी बना सकते हैं, आप कोडिंग से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक फॉर्म बना रही हूँ जिसमें हम मल्टीपल फ्रेम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, हम अलग अलग बटन पे उन फ्रेम को कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक फर्स्ट नाम से एक फ्रेम ले लेती हूँ। फिनिश कर देते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट का आइडिया मैं बता रही हूँ कि आप अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो एक नॉर्मल आपका एक फ्रेम आ गया। इस फ्रेम में मान लीजिए एक लेबल मैंने लगा दिया, और लेबल पे हम लिख देते हैं वेलकम। तो किस में लिखेंगे, चलिए हम कह देते हैं वेलकम टू जावा क्लास। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में यहाँ फॉन्ट है, फॉन्ट में आप इसका साइज बढ़ा दो। साइज बढ़ा सकते हैं, कलर कर सकते हैं इसमें, और इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो वो सारे आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम बटन बना देंगे। इस बटन पे हम लिखेंगे कोर्स डिटेल। ठीक है, एक बटन ये रहेगा, और एक और बटन हम बना देते हैं जिसमें हम लिखेंगे अबाउट क्लासेस। मान लो हमने ये एक पहला एक पेज बना दिया जिसमें हमने दो बटन बना दिए। ठीक है, कि कोर्स डिटेल है और अबाउट क्लासेस हो गया। तो अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया फ्रेम खुलना चाहिए, उसमें कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लासेस कैसे चलती है, क्या टाइमिंग्स है, वो इन्फॉर्मेशन हमें शो करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ डिज़ाइन तैयार किया है, इस पर अभी मैंने और कुछ भी तैयार, मतलब उस पर क्लिक करके अभी मैं और कुछ नहीं दे रही हूँ। तो अभी सिर्फ इतना मैं आपको सिर्फ एक फ्रेम्स बना के दिखा रही हूँ। नेक्स्ट फ्रेम ले लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेम मान लो कोर्स डिटेल के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, कोर्स डिटेल में हम क्या करेंगे, कोर्स डिटेल में हम एक आप ये कह सकते हो लिस्ट ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं कोर्स डिटेल्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कोर्स के बारे में करेंगे। तो इसके कोर्स में यहाँ मॉडल आता है, इस मॉडल में चेंज करना है यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एक करके आप अलग अलग कोर्सेज कर दो। जैसे मैंने लिख दिया पाइथन, एंड्रॉइड ऐप, और 3D प्रिंटिंग, एडवांस जावा, और क्या कोर्स कर
लेते हैं। आपके पास इसके बाद हो गया मान लीजिए ये हमने कोर्सेज डिटेल यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, ये हमने डिटेल यहाँ पे शो कर दिए, ऐसे करके ये एक हो गया। ओके, अब जो यहाँ इसमें जो था अबाउट क्लासेस, अब क्लासेस के बारे में एक हमें पेज बनाना है, तो सोर्स पैकेज, राइट क्लिक, जे फ्रेम फॉर्म, इसमें हम क्लासेस नाम से ले लेते हैं, और यहाँ पे एक लेबल करके हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि क्लास इंफॉर्मेशन, ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये दिया। और अब इसमें आप कुछ भी हम एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे क्लास टाइम, टेक्स्ट एरिया को ले लें, ये हम लेबल में लेते हैं, इसमें नहीं, यहीं पर ही। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा यही एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब हमें ये दो जो पेज हैं, ये जो हमने दो पेज अलग से बनाए हैं, इन पेज को हमें इसके साथ जोड़ना है, जो ये फर्स्ट है। अब ये जोड़ेंगे कैसे? जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो इस बटन के हम इस एक्शन लिस्नर पे आ गए। अब जैसे इस एक्शन लिस्नर पे आए, तो यहाँ पे मुझे क्या ओपन करना है कोर्स डिटेल को ओपन करना है। तो कोर्स डिटेल जो ये हमारा फ्रेम है, इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं कोर्स डिटेल्स का मान लीजिए D1, और हम न्यू कोर्स डिटेल, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब कोर्स डिटेल हमारा कब ओपन होगा? जब हम इसको सेट विजिबल ट्रू करेंगे। तो D1 डॉट यहाँ पे आ जाता है सेट विजिबल, ये रहा सेट विजिबल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रू, ठीक है, सेट विजिबल हमें ट्रू करना है। तो बस ये दो लाइन से हमारा क्या हो जाएगा, एक नया फ्रेम आ जाएगा। फिर उसी तरह से ये जो फर्स्ट हमने इसका डिज़ाइन लिया है, इसमें अबाउट क्लासेस है, कोर्स डिटेल लिया था ना, हाँ। अब इसमें अबाउट क्लासेस है, अबाउट क्लासेस में जाएंगे तो क्लासेस वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो अबाउट क्लासेस का बटन ये है, तो इसमें हम क्लासेस नाम से क्लास लेंगे, और इसका हमने C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू क्लासेस। और इसमें भी क्या करेंगे, जो C1 से क्या करेंगे, सेट विजिबल, और इसको भी हम कर देंगे ट्रू। सेट विजिबल ट्रू करने से क्या हो जाएगा कि ये जो फ्रेम हमने बनाए हैं, ये फ्रेम हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? अब इसको स्टार्ट करिए और यहाँ से रन कर दो, ये आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया, वेलकम टू जावा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखो कोर्स डिटेल वाला ये ओपन हो गया, ये देखिए, क्लोज करो, क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें कहाँ जाना है, आ गए, हाँ। अब इसमें मुझे दूसरा ओपन करना है, तो यहाँ अबाउट क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो देखो क्लासेस का ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फ्रेम क्या है, फ्रेम हमारे ऐसे करके ओपन हो रहे हैं। तो ये जस्ट एक छोटा एग्जांपल था कि किस तरह से आप मल्टीपल फ्रेम्स को आपस में क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। अब मैं आपको एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बताती हूँ, जिस प्रोजेक्ट में हम कंप्लीट डेटाबेस के साथ कैसे एंट्री करेंगे,
और डेटाबेस में हम डेटा एंटर करते हैं, वो डेटाबेस में ऐड हो जाता है, डेटाबेस से हम डेटा देख सकते हैं, वो सारे डिटेल में आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन, उसके क्लास और उस इस ऐप को यूज़ करने का तरीका, मतलब कौन कौन यूज़ कर सकता है। एक यूज़ कर सकता है इसका अकाउंटेंट, ठीक है, और दूसरा यूज़ कर सकता है एडमिन। दो तरह के इसमें हैं जो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेन फाइल है मेरी फ़ी रिपोर्ट। देखो इसमें हमने कितनी क्लासेस बना रखी है, इतनी सारी क्लासेस बना रखी हैं, ये सारी इसकी क्लासेस हैं, ठीक है। इस क्लास में पहले मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट रन करके, फिर आपको बताती हूँ। तो हम रन कर रहे हैं फाइल। तो इट्स अ फ़ी रिपोर्ट। इसमें एक एडमिन लॉगिन है, एक अकाउंटेंट लॉगिन है। जब आप एडमिन लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो पहले वाला फ्रेम हट गया, ये दूसरे वाला फ्रेम आ गया। यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करना है, तो एडमिन से लॉगिन करने का इसमें आईडी पासवर्ड है, तो मैं एडमिन और इससे लॉगिन कर देती हूँ, ठीक है। एडमिन एडमिन 1 2 3। तो एडमिन का जैसे पेज, एक एडमिन से हमने लॉगिन करा तो एडमिन सेक्शन आ गया जिसमें ऐड अकाउंटेंट, व्यू अकाउंटेंट और लॉग आउट आता है। व्यू अकाउंटेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पूरा टेबल है, जिस टेबल में जितने भी अकाउंटेंट बने हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये सारी इनका क्या है, आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है और कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और अगर आप ऐड अकाउंटेंट करते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अकाउंटेंट ऐड कर दिया ABC, पासवर्ड भी मैं इसका वही डाल देती हूँ, ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। ऐड अकाउंटेंट, तो क्या आ रहा है, अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, ये डेटाबेस में अकाउंट ऐड हो गया, ठीक है। अब ये खाली हो गया। अब यहाँ बैक बटन दे रखा है, बैक बटन जैसे बैक करते हो दोबारा वही एडमिन सेक्शन पे आ जाता है। व्यू अकाउंटेंट करो तो जो अभी हमें ABC वाला डेटा ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अकाउंटेंट ऐड करते हैं। देन लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करने के बाद एडमिन वाला लॉगिन हो गया। अब हम अकाउंटेंट लॉगिन पे आते हैं। तो अभी जो अकाउंटेंट बनाया था ABC, उससे लॉगिन कर लो, ABC और पासवर्ड भी ABC, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अकाउंटेंट के कितने सेक्शन हैं, स्टूडेंट की डिटेल, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, एडेड स्टूडेंट, ड्यू फीस, किसकी कितनी फीस है, और एक लॉग आउट का बटन। जब आप ऐड स्टूडेंट करते हैं तो इसमें पूरा फॉर्म बना हुआ है जिसमें नेम, ईमेल, कोर्स फीस, पेड, ड्यू, एड्रेस, सिटीज, स्टेट, कंट्री और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपका ऐड करने के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप डिटेल डालिए, इसका ऐड हो जाता है। और अगर आपको व्यू करना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो जितने स्टूडेंट इसमें ऐड हैं उनकी डिटेल ये यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है। उनकी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद एडेड स्टूडेंट, अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एक दे रखा है रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर डालो, उसकी डिटेल यहाँ पे एडिट कर दो। तो यहाँ पे रोल नंबर में जैसे मान लो मैंने डाल दिया 2 और लोड रिकॉर्ड, लोड रिकॉर्ड करते ही ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। अब आप यहाँ से कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, मान लो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपडेट, तो स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो गया। व्यू स्टूडेंट करोगे तो इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर था, अब देखो ये हो गया जो अभी हमने चेंज करके दिया था। ड्यू फीस, ड्यू फीस करेंगे तो जिस स्टूडेंट की फ़ीस अभी रहती है वो दिखा देता है। बाकी सारे डेटा में सिर्फ एक स्टूडेंट का इसने बता दिया, ये स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो ड्यू है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट, यहाँ से हट गए, ठीक है, यहाँ से क्लोज। मैम हाँ जी। मैम ये बैक बटन जो ने आपने बनाया बैक वाला, हाँ, तो ये मैम दिखा दीजिए कैसे बनाई है, आप बता दीजिए। आप ही बता देते हो, बिल्कुल बता देते हो। बैक बटन से क्या होता है, बस पुराना वाला जो फ्रेम है उस पर आ जाएगा और करंट फ्रेम क्लोज हो जाएगा। तो सबसे इसमें पहले जैसे जैसे हमारा पेज ओपन हुआ मैं वैसे वैसे बता देती हूँ। सबसे पहले ये रहा फ़ी रिपोर्ट। फ़ी रिपोर्ट में हमें क्या करना है, ये पूरा हमने इंपोर्ट करा, मतलब जैसे जैसे उसमें ऐड करा ये इंपोर्ट हो गया।
ये मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन के अंदर मतलब ये एक क्लास बनाई हमने फी रिपोर्ट से, और इसमें एक हमने स्टैटिक फ्रेम बना लिया, ठीक है, फ्रेम, और एक पैनल बना लिया, जे पैनल। अब यहाँ पे फ्रेम में क्या करा, मतलब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये फ्रेम बना रहे हैं न्यू फी रिपोर्ट नाम से, जो फी रिपोर्ट की एक हमारा फ्रेम बन जाएगा, और इसको हम सेट विजिबल क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो ये एक फ्रेम ओपन हो गया। जैसे ये फ्रेम ओपन होता है उसके बाद हमारा क्या आता है, अकाउंटेंट एडमिन लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन के पेज पे आएंगे। अब एडमिन लॉगिन के पेज पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एडमिन लॉगिन का फ्रेम ओपन करा और इसको सेट विजिबल ट्रू कर दिया, ठीक है। अब इसमें एडमिन लॉगिन पे क्या हो रहा है, एडमिन लॉगिन के फंक्शन पे हमने एक पैनल बनाया जिसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, एक नेम आ रहा है, एक पासवर्ड आ रहा है, जो एडमिन का लॉग करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमने टेक्स्ट फील्ड ले लिया, सेट कॉलम कर दिया 10, यानी कि 10 नंबर्स ही मैक्सिमम उसमें दे सकता है। फिर पासवर्ड फील्ड दे दिया, एक पासवर्ड फील्ड देने के बाद पासवर्ड फील्ड दिया, फिर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बटन हमने बनाया इस बटन पे ही हमने एक्शन परफॉर्म करा। एक्शन परफॉर्म में क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट फील्ड यानी कि नेम आ रहा है और जो पासवर्ड आ रहा है, इसको हम यहाँ इक्वल्स टू चेक करके चेक कर रहे हैं कि नेम हमारा क्या होना चाहिए, एडमिन, एंड पासवर्ड एडमिन 1 2 3। अगर ये है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडमिन का मेन ओपन कर दे, एडमिन सेक्शन का। तो एडमिन सेक्शन का मेन ओपन कर दे, तो ये रहा आपका एडमिन सेक्शन। अब एडमिन सेक्शन का मेन ओपन करने के बाद इसमें क्या करेगा, ये रहा एडमिन सेक्शन। यहाँ पे हमने पूरा ये रहा सेट डिफॉल्ट क्लोज। ये क्या होता है, इससे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इस एग्जिट ऑन क्लोज, यानी कि जो क्रॉस का बटन आ रहा था ना, जिससे बंद करने पर बंद हो जा रहा था, ये इस उससे होता है, ठीक है। फिर हमने इसका बाउंड सेट कर दिया कि कितना बड़ा हमें फ्रेम दिखाई देगा। हमने पैनल स्टार्ट कर दिया, बॉर्डर बना दिया, और यहाँ पे इसका एडमिन सेक्शन एक लेबल बनाया और उसका कलर सेट कर दिया, फॉन्ट कलर सेट कर दिया। अब हम बटन पे क्या कर रहे हैं, उस बटन पे हमारा क्या होगा, एडमिन ऐड अकाउंटेंट का मेन ओपन हो जाएगा, यानी कि ऐड अकाउंटेंट ओपन हो जाए। अब देखो ऐड अकाउंटेंट करेंगे तो ये वाला ये रहा पेज। अब ऐड अकाउंटेंट में हमारा क्या है, पूरा फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट फॉर्म बनाया, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इनके सारा डेटा हमने सेट कर दिया, कॉलम नेम हमने सेट कर दिया 10। अब इसमें एक्शन परफॉर्म क्या करेंगे कि ये सारा डेटाबेस में चला जाए। अब डेटाबेस में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सारा सबका डेटा उठाया और इसको अकाउंटेंट का ए ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर करा, और ये अकाउंटेंट डॉट डाउ। अब यहाँ पे देखो डेटाबेस की कोडिंग कहाँ हो रही है, डेटाबेस की कोडिंग करने के लिए, क्योंकि इतने सारे पेज, सभी पेजेस में डेटाबेस का यूज़ हो रहा है, या तो हम डेटा गेट कर रहे हैं या तो हम डेटा शो कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अकाउंटेंट डाउ नाम का एक हमने फाइल बना ली जिसमें सिर्फ हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो इसमें डेटाबेस में देखो, इसमें क्लास बनाया हमने, स्टैटिक कनेक्शन, स्टैटिक एक मेथड बना दिया गेट कॉन, और यहाँ पे ट्राई में वही क्लास और ये वाला गेट कनेक्शन हमने कर दिया, जो हमारा MySQL का डेटाबेस हमारा क्या है, टेस्ट, और उसका यूज़र नेम पासवर्ड। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से जो डेटाबेस है ये रिटर्न करेगा कॉन को, यानी कि जहाँ पे हम गेट कॉन को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें डेटाबेस का कनेक्शन शो कर देगा। और कनेक्शन बनाने के लिए हमने एक ही क्लास बनाई है और इसका यूज़ हम बाकी सारे पेजेस में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में ही क्या हो रहा है, इसमें वैलिडेट एक फंक्शन है। वैलिडेट फंक्शन कहाँ पे आ रहा है, जब हम ऐड अकाउंटेंट कर रहे हैं, ये रहा ऐड अकाउंटेंट में सेव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सेव फंक्शन आपका डाउ में आता है, ये रहा। इस सेव फंक्शन में क्या होगा, जो वहाँ पे डेटा आएगा उसमें हमने ये क्वेरी लगा दी, ये देखो, जो भी आप डेटाबेस के अंदर मतलब जो भी आप टेक्स्ट फील्ड में डालोगे वो सारा डेटा क्या होता है, इंसर्ट कर देगा फीस रिपोर्ट में, फीस रिपोर्ट अकाउंटेंट में, और वहाँ पे ऐड कर देगा और स्टेटस कर देगा। क्या स्टेटस में आता है PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यानी कि अगर अपडेट हो गया तो इस स्टेटस के अंदर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्टेटस आ गया 1। अगर 1 है तो ये मैसेज शो कर देगा अकाउंटेंट एडिट सक्सेसफुली
ये कैसे हुआ, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। शो मैसेज डायलॉग यानी कि अलग से जो डायलॉग बॉक्स आ रहा था जिसमें ये मैसेज आ रहा था अकाउंटेंट ऐड, ठीक है, और बाकी सारे टेक्स्ट फील्ड को हमने खाली कर दिया। और अगर नहीं होता अकाउंटेंट ऐड तो मैसेज आता था सॉरी अनेबल टू ऐड अकाउंटेंट, ठीक है। अब देखो बैक बटन जो आप कह रहे हो, बैक बटन का कैसे काम कर रहे हैं, ये एक बटन बनाया बैक बटन, ठीक है, इसमें ऐड एक्शन लिस्नर लगा दिया, जिसमें हमने क्या कर दिया, एडमिन डॉट मेन, जो एडमिन डॉट मेन है हमने उसको स्टार्ट कर दिया न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ से हमने क्या कर दिया फ्रेम डॉट डिस्पोज। डिस्पोज से क्या हो जाता है, जो ये वाला है वो हमारा आ जाएगा और जो करंट फ्रेम है वो हट जाएगा, ठीक है। तो एडमिन सेक्शन वाला दोबारा से आ जाएगा इसमें। ओके मैम। इस तरह से हम बैक बटन बना रहे हैं। अब इसमें और इसके बाद अकाउंटेंट का हो गया, अकाउंटेंट लॉगिन, अकाउंटेंट लॉगिन का बन गया हमारा, ठीक है। अकाउंटेंट सेक्शन देख लो, अकाउंटेंट सेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम शो कर रहे हैं सारा डेटा, तो अकाउंटेंट सेक्शन में हमने एक एक्शन लिस्नर लगाया ऐड स्टूडेंट वाला। अब अकाउंटेंट में हम स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का मेन जो उसका फ्रेम है वो ओपन हो जाएगा और करंट फ्रेम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी में ही क्या होता है, अकाउंटेंट में आपके और भी बटन बने हुए हैं, जैसे अकाउंटेंट ये रहा व्यू स्टूडेंट का बटन बना रखा है, तो इसमें व्यू स्टूडेंट वाला जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा, और एडिट स्टूडेंट वाला एक बटन है तो एडिट स्टूडेंट का ऑन हो जाएगा। इसमें फ्रेम डॉट डिस्पोज नहीं लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, तभी बीच में एक बार वो दो दिखा रहा था, ठीक है। और ड्यू फीस वाला पेज ओपन हो जाएगा, मतलब जितने भी पेज हैं वो सारे पेज एक एक करके यहाँ पे बटन बना रखे हैं, उस बटन पे ओपन हो जाएंगे यहाँ से फ्रेम ओपन करने के लिए। और यहाँ पे देखो इसमें एडिट स्टूडेंट का ये है, एडिट स्टूडेंट में क्या हो रहा है कि हम रोल नंबर डाल रहे हैं तो उससे डेटा ऐड आ जा रहा है, मतलब डेटा आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने ये एडिट स्टूडेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, नेम, ईमेल, कोर्स, ये सारा डेटा है, बट ये डेटा आएगा कैसे, जब हम अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी सारा डेटा है वो सारा डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लगा रहे हैं, ये देखो, मतलब एक स्टूडेंट नाम का क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, उसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, और यहाँ से हम स्टूडेंट डाउ अपडेट यानी कि स्टूडेंट का एक और बना हुआ है डेटाबेस के लिए, तो स्टूडेंट डाउ दिखा देती हूँ, ये रहा स्टूडेंट डाउ, जहाँ पे हमारा ये सेव, हाँ जी मैम रहने दी, शेयर कर दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं शेयर नहीं करूँगी इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको, हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने ये कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन वही अकाउंटेंट डाउ से दिया है, तो यहाँ से अपडेट करने का मतलब सारा अपडेट वाली क्वेरी चला दी, ठीक है। अपडेट की क्वेरी चलाने पर यहाँ से सारा डेटा गेट कर लिया और अपडेट कर लिया, तो मतलब वही जो डेटाबेस का सारा कनेक्शन था वही सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। व्यू के अंदर क्या हो रहा है, जब व्यू कर रहे हैं तो वही डेटाबेस से सिलेक्ट वाली क्वेरी उठा दे रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्री फी रिपोर्ट, ठीक है। तो वो जो टेबल से डेटा उठाया और यहाँ से एक एक करके डेटा हमने शो कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अब मान लो गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर, अब रोल नंबर पे रोल नंबर जो हम डाल रहे थे उससे रोल नंबर आ रहा था, तो वो कैसे आ रहा था, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, कहाँ है हमारा फ्री रिपोर्ट। जैसे मान लो अकाउंटेंट लॉगिन करा, ABC लॉगिन, अब ये जो है ये गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर, जो व्यू स्टूडेंट कर रहे थे, सॉरी व्यू नहीं एडिट वाला जाता, यहाँ से जो रोल नंबर हम डाल रहे हैं, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ से हमारा डेटा लोड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, हमने कनेक्शन दिया, यहाँ से सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे हमने क्वेरी चला दी कि रोल नंबर से डेटा उठाए, ठीक है। और रोल नंबर का डेटा हमने कहाँ पे करा,
सेट रोल नंबर, यानी कि जो ये टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड में हमने इस तरीके से सारा डेटा सेट कर दिया। और सेट करने के बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा वेयर ड्यू 0, ये ड्यू वाला है, यानी कि अगर जहाँ पे हमें ड्यू इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो ड्यू इन्फॉर्मेशन वो इससे दिख रही है। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है, जहाँ पे ड्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ड्यू जिसमें ज़्यादा है सिर्फ उसी का डेटा शो कर दे, तो सिर्फ उसी का डेटा शो कर रहा है हमें। तो इस तरह से हमने क्या करा, मतलब सारा हमारा क्वेरी जो है वो एसक्यूएल की ही क्वेरी है, और सिंपल क्वेरी जो अभी तक मैंने आपको बताई है वही डेटाबेस से वही सेट स्ट्रिंग करना, रिजल्ट सेट से डेटा उठाना, उससे डेटा गेट करना, तो यही सारी चीज़ हमने किया हुआ है जो अभी तक हमने किया है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट अपना इसी तरह से आप बनाएंगे। ये एकदम कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसी का ही यूज़ करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, लॉग आउट करेंगे, यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अब लॉग आउट के लिए क्या बना रखा है, लॉग आउट का भी दिखा देती हूँ, एडमिन लॉगिन, ये लॉगिन है और हमारा लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बाद एडमिन सेक्शन, व्यू अकाउंटेंट, ये रहा लॉग आउट। लॉग आउट से क्या कर रहे हैं, जो फी रिपोर्ट मेन है उसको डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉग आउट करते ही वो वाला पेज जो है, जो मेन पेज चल रहा है, वो मेन पेज ख़त्म हो जाता है। और ये सब हम ऐड एक्शन लिस्नर पे लगाते हैं। मैम हाँ जी, जब मैम पेपर हो जाएंगे फिर मतलब हम लोग असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, उसके बाद मैम ये शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, ओके। मैम आपने ये पूरा कोडिंग अपने हाथ से किया है, जो मतलब ये सब पूरे कोडिंग है, तो हम जाते हैं पायलट में से सब ले लेते हैं, मतलब जैसे कुछ भी आ सकता होगा, हाँ, जो तो आप पायलट में से ले लेते हैं, तो आपने ये पूरा हैंडवर्क किया है ये सब। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ज़्यादातर AWT का यूज़ किया है, तो ये AWT से बना हुआ है, ठीक है। जी मैम। तो आप AWT का यूज़ ना करके आप स्विंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है, कोडिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो लिखना पड़ रहा है कि एक्शन परफॉर्म्ड है, वहाँ तो डबल क्लिक करके आप करेंगे तो वो तो और ज़्यादा ईजी और जल्दी हो जाएगा आपका स्विंग का। जी मैम, वहाँ पे हम पैलेट लेके जाके अपना वो जो चाहिए होता है हम इंसर्ट करा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मैंने एग्जांपल आपको इसलिए इसका दिया है, AWT का इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर कोड ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको एक व्यू दिखा दिया कि एक प्रोजेक्ट हमारा बनता कैसे है, बटन पे आप कैसे क्लिक करेंगे, और मेन मतलब बटन को ख़त्म, मतलब फ्रेम को ख़त्म करना है तो आपको क्या लिखना है, फ्रेम को ओपन करना है तो आपको क्या लिखना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में न्यू करके बताया था, उस तरह से आप फ्रेम को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ये पुराना है, बट आप स्विंग का यूज़ करके बहुत बढ़िया आप प्रोजेक्ट बना सकते हो मैम। लेकिन कंपनी में हमें AWT का यूज अगर होगा तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी में होगा तो AWT है तो फिर वो यही होगा। हाँ, हमें कमांड मालूम होना जरूरी है पूरा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस जैसे भी ये पहले करते हैं तो मैम इसकी जो जैसे पहले उधर हमारे बॉक्स में आ जाए तो उसकी जो बैकएंड में हो जाती है, क्या होता है बैकएंड की प्रोसेस? दोबारा क्या? जैसे हमने पहले को बॉक्स में पुट कर दिया, हाँ हम ये हम इस लैंग्वेज कोडिंग के